फिर एक लेडीज को मरने पर मजबूर कर दिया गया है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आज है अमित किट्टो की एनिवर्सरी, तो हैप्पी एनिवर्सरी अमित किट्टो। और क्या ही कहा जाए, लोग होटल पहुंच गए हैं, लेकिन ये है कि शायद ब्लॉगर में मुझे नहीं पता कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी बहनें तो हैं तो गई हैं। पूनम भी उधर से आ गई है मुंबई से, और उधर जो कोमल है वो गई है दर्शन करे अपनी बहनों के साथ। उसकी बहनें आई हैं, फिर उसके घर में गृह प्रवेश होना है, तो पता नहीं कोमल पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहा है। अगर वो वहाँ से आ गई होगी वैष्णो देवी से तो पहुँचे, क्योंकि मैंने विनय का वीडियो देखा तो उस पर भी कोई वीडियो नहीं आया है। तो जहाँ तक आ गई होगी उस तक पहुँचे लोग। अगर बुलाया होगा जैसे पहले की तरह, जैसे विनय को बुलाया था लेकिन किट्टो को कोमल को नहीं कहा था, इसलिए कोमल नहीं गई थी। और अगर कहती तो वो आती भी, ये उसका कहना था। लेकिन मेरा कहना मतलब है कि एक बात ये भी कि थोड़ा मनमुटाव था, इसलिए ये चीज़ें लागू हुई। नहीं तो चाहे पति से कह दे कि आना है बर्थडे में, चाहे पत्नी से, एक से कहना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग हैं, हम ही लोग भी किसी मेरे भी हस्बैंड फ़ोन कर दें तो जैसे दीदी को कह दिए कि आना है बर्थडे में, या हम ही किसी को कर दिए तो भाई एक इंसान से कहते तो जब रिश्तेदारी है, घर है, तो नहीं सबको आना होता है। तो थोड़ा सा मनमुटाव था। अगर पहले उसने वीडियो करके बना के बोला था तो हो सकता किट्टो को या अमित को जो चीज़ें गौर करेंगे। हो सकता अगर उनका मन होगा अमित किट्टो का कि हाँ वो आए, तो हो सकता फ़ोन किए हों। मुझे पता नहीं, जब वीडियो आएंगे लोगों के तब पता चलेगा। भाई शांत बैठो जी, चोट लग जाएगी, इसे कूद रहे हो। आना भी चाहिए, क्योंकि देखो दूर दूर भागने से रिश्तेदारी नहीं चलती है, और रिश्तेदारी बना के भी चलना चाहिए। और बाकी ब्यूटी पार्लर वाली जो पूजा है वो भी घर में थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, और वही पूजा गई पार्लर वाली, वो किट्टो को सजाएगी। तो किट्टो वैसे भी सुंदर लगती है और अच्छी लगती है, और बनना भी अच्छी लगती है, मैं सच बताऊं। और सभी लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनके घर में सुंदर है किट्टो, बहनों में फिर वंदना है। तो सबसे ज़्यादा मुझे किट्टो लगती है, फिर उसके बाद पूनम है। तीनों बहनों में सबसे ज़्यादा सुंदर मुझे किट्टो ही लगती है। और क्या ही बताया जाए दोस्तों, अभी मैं चीज़ें देख रही हूँ, जो दीपक का ब्लॉग है, तो उसमें संजना का लेकर बताया कि वो थोड़ा गुस्सा है, नानी बोल नहीं रही है वीडियो में, नहीं यानी उसको ले रहा। तो मैं बता दूँ, देखो उसका ऑपरेशन हुआ है, फिर अभी कम ही उम्र है, फिर बच्चा हुआ है, फिर थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है। और ऐसे में जब होता है ना, नींद ज़्यादा आती है, और जब बच्चा हो जाता है तो और ज़्यादा नींद, क्योंकि बच्चा जब होता है ना, कोई तुम्हारी नींद हो ही नहीं पाती। छुन छुन थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे के लिए आपको टॉयलेट कराना है, कहीं टॉयलेट कर लिया तो कपड़े लंगोटी बदलना है, कहूँ दूध गिरा दिया, कहीं उसको दूध पीना है, कहीं पट्टी कर दिया, तो पूरी रात ऐसे हो जाता है। कि मेरी भी ऐसे ऑपरेशन नहीं हुआ था, तो पूरी रात मुझे नींद सो ही नहीं पाती थी ढंग से, क्योंकि अपना भी फीड कराना पड़ता है दूध बच्चे को, तो नींद हो ही नहीं पाते। और बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद लोगों को भूख के थोड़ा सा पियेंगे, फिर वो स्टार्ट कर देते हैं, फिर दूध पियेंगे, फिर तो इससे ज़्यादा है दिक्कत हो जाती है। तो वही चीज़ें हैं, तो उसकी नींद भी नहीं पूरी हो पा रही होगी, तो इसलिए वो चिड़चिड़ीपन हो रही है। और हाँ, उसको खाने को भी नहीं, जो खाना चाहते उसको खाने को भी नहीं दिया जाता है। तो आंटी कहती शादी नहीं, दाल रोटी खाओ, तो फंक्शन हुआ तो ऐसे ना खाओ, ये ना खाओ, वो खाओ, ऐसा नहीं है आंटी। ये चीज़ें जब डिलीवरी नहीं होती तभी सब चीज़ें ध्यान दिया जाता है कि ये नहीं खाना होगा। जब डिलीवरी हो जाती है ना, तब बस इतना ये चीज़ ध्यान दी जाती है कि दही नहीं खाना, क्योंकि दही खाओगे तो जैसे बच्चे को दूध पिलाओ ना, फीडिंग कराओ, तो दूध निकाल देता है,
और दूसरी बात है कि ज़्यादा आप तीखा ना खाओ, क्योंकि ज़्यादा आप तीखा खाओगे तो पोटी वोटी होने में बच्चे को और सी चीज़ें दिक्कतें होती हैं, तो वो चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। बाकी आप हर चीज़ खा सकते हो, डिलीवरी होने के बाद आप हर चीज़, चाहे मसाले वाले चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ खा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। अब सादा खाना थोड़ी, कोई मरीज़ थोड़ी रह गई है, और ऑपरेशन हुआ और उसका थोड़ा नहाने का भी मन करता, तो ये लोग डेली उसको नहाने के लिए भी मना कर रहे हैं दीपक, तो इससे वो और परेशान हो रही है। देखो मैं अभी बता दूँ, ये इनके बाद छठी हुई थी, तो ना संजना नहाई थी ना बच्चा नहाया था, छठी हो गया। जबकि छठी जब होती है, मानना पड़ता है कि जब बच्चा और माँ दोनों नहा लेते हैं तभी छठी की जाती है, लेकिन ये लोग शाम हो गई थी आते आते, तो ये लोग नहाए नहीं थे, लेकिन छठी कर दी। लेकिन मेरा कहना, अगर उस दिन था तो आप उस दिन नहीं करते ना, दूसरे दिन कर देते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी हॉस्पिटल से आई थी तो वो दिन के बाद मेरी भी छठी हुई थी, लेकिन मैं भी जिस दिन हॉस्पिटल से आई थी उस दिन मैं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे रात हो जाएगी, क्योंकि इतने कागज़ बनते, इतने दौड़ धूप करना पड़ता है कि रात वो हो ही जाती है। तो क्या हुआ था, हम तो वहीं मेरी सासू माँ बच्चे को देख रही थी, तो मैं थोड़ा सा चलने लगी, तो मैं धीरे रह गई थी और अपना अच्छे से नहीं नहा पाई थी। जैसे घर, क्योंकि ऑपरेशन होता है तो चीज़ें बरा के भी नहाना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन है तो वहाँ पानी ना हो जाए, कुछ पट्टी ना भीग जाए, कुछ भी होता है ना। हॉस्पिटल में ही पानी से नहा लिया था, और तो ये चीज़ें हैं। लेकिन छठी जब हुई थी तो उस दिन क्या करते हैं, उस दिन पूरा नहा धो के नेल काट के रंग लगा के पूरा तैयार होके फिर छठी की जाती है, तो उस दिन तब छठी हुई थी। तो ये चीज़ें हैं। तो लोग कमेंट भी कर रहे थे गंदा ये है वो है, तो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि छठी जो नहा धो के अच्छे से की जाती है। ऑपरेशन होता तो इससे क्या होता है, बच्चे को जैसे गर्म पानी से तुरंत हल्का सा करके दूसरे दिन, कोई ज़रूरी नहीं था कि आज छठा दिन तो आज ये करो, नहीं। जब अभी उस दिन नहीं छुट्टी होती तो अगले दिन होती, अगले दिन होती, तो क्या आप छठी नहीं मनाती उनकी? तो ये चीज़ गलत है। तो साफ़ सुथरा के लिए साफ़ सुथरा होकर तभी से चीज़ें करना पड़ता है। जब प्रेगनेंसी हो जाए, बच्चा हो जाता है, ऑपरेशन होता है, बच्चा होता है, तो और भी सफाई का ध्यान देना पड़ता है। और ख़ासकर जो ऑपरेशन का जो निशान होता है ना, वहाँ पे वहाँ पे और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये चीज़ें, और बच्चे के लिए भी बहुत साफ़ सफाई का बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दो तो बच्चे के लिए भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसीलिए, और दीपक क्या करते हैं, हर जगह उसको वीडियो, हर जगह का जो साड़ी पहन नहीं है, पेटीकोट खाली, यानी हर जगह का शूट करना, ये चीज़ ठीक नहीं है। ये जैसे एक यूट्यूबर करता है ना हर चीज़ का शूट करना, तो वैसे ये भी, तो इसलिए हो सकता है, इसलिए संजना को कुछ अच्छी चीज़ें नहीं लगी हो सकता हो जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं हम लोगों को वीडियो में, कैमरे में, वो चीज़ें ना हो, पीछे कुछ बातें हो सकती हैं, हुई हों, या कुछ उसको बातें बुरी लगी हों, तो ये भी हो सकता है। हर चीज़ के पीछे आखिर वो मुँह बनाए, इसीलिए कुछ उसके आप लोगों को नहीं दिखाया गया होगा वीडियो में, सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया, लेकिन बैक कैमरे उसके साथ क्या हुआ है, क्या किसने बोला है, क्या चीज़ उसको बुरी लगी, कोई नहीं जानता है। ये चीज़ें हैं, बाकी क्या ही बताया जाए। और उधर एक सपोर्टर थी, एक के लिए सपोर्ट करती थी और दूसरे के लिए वो करती थी, गंदा गंदा बोलती थी उस फैमिली के लिए, और इतने साल, 1 साल उसको सपोर्ट किया, 1 साल के ज़्यादा, लेकिन उस फैमिली ने आज उस लेडीज़ को, रिएक्शन चैनल वाली को, मरने पे मजबूर कर दिया। उसके पति परेशान हैं, 3-3 नोटिस पहुंच गए हैं। तो ये है, ये ऐसे ब्लॉगरों का क्या ही बताया जाए। नहीं, इतने 1 साल उसने सपोर्ट कर दिया।